तो चलिए 6 वाला सेंटेंस है। द फादर सेड टू हिज सन वुड यू लाइक टू गो ऑन ट्रिप टू कश्मीर। द फादर आस्क्ड हिज सन, रुक जाना है, ठीक है, वुड है, मॉडल है, तो यहाँ पे आएगा वेदर या इफ़। द फादर आस्क्ड हिज सन वेदर वुड यू लाइक, ठीक है। एफर्मेटिव फॉर्म क्या आएगा, यू वुड लाइक। यू किस में चेंज हो जाएगा, सन के हिसाब से, यानी ही वुड लाइक। और वुड में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये है ही पास्ट में, तो क्या आ जाएगा, द फादर आस्क्ड हिज सन इफ़ ही वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर। द लेडी सेड टू द बॉय डू यू लिव इन दिस हाउस। इस लेडी ने लड़के से कहा, क्या तुम इस हाउस में रहते। डू यू लिव, देखिए डू यू लिव फिर से आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो पहले इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो ये आएगा यू लिव। यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे यानी बॉय यानी ही लिव। उसके बाद टेंस चेंज करोगे तो लिव का लिव्ड आएगा। सिंपल प्रेजेंट जब सिंपल पास्ट में जाता है तो सेकंड फॉर्म आती है वो आपकी, यानी यहाँ पे आ जाएगा द लेडी आस्क्ड द बॉय इफ़ ही लिव्ड इन दैट हाउस। शी सेड टू करीम आर यू गोइंग टू सी द फेयर विद माई सिस्टर टुडे। उसने करीम से कहा क्या तुम मेरी बहन के साथ आज मेला देखने जा रहे हो कि नहीं। तो क्या आएगा, शी आस्क्ड करीम, रुक जाना है, उसके बाद यहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब यानी इफ़ आएगा यहाँ पे। शी आस्क्ड करीम इफ़, आर यू गोइंग को हम चेंज करेंगे एफर्मेटिव में यानी यू आर गोइंग। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, करीम यानी ही वॉज गोइंग, ही इज़ गोइंग। उसके बाद इसको चेंज करोगे आप पास्ट में यानी वॉज। और माई जो यहाँ पे है, माई है पोजेसिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी शी का पोजेसिव फॉर्म क्या होगा, हर। शी आस्क्ड करीम इफ़ ही वॉज गोइंग टू सी द फेयर विद हर सिस्टर टुडे, दैट डे, विद हर सिस्टर दैट डे। चलिए आगे। द टीचर सेड टू द गर्ल हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द गर्ल if she had completed her homework। अब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप आगे जाके इसको खुद देख लेना। My father said to me, where do you like to go in winter vacation? My father asked me, यहाँ where है तो where ही आएगा। My father asked me where do you like का आएगा you like। उसके बाद you जाएगा me के साथ यानी I like, और सेकेंड फॉर्म होगी तो लाइक्ड, यानी माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड टू गो इन विंटर वेकेशन। शी सेड टू हिम मे आई यूज़ योर लैपटॉप। शी आस्क्ड हिम इफ़, आई किसके हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी इफ़ शी माइट यूज़, यूअर है ना, यूअर जाएगा किसके हिसाब, सेकेंड पर्सन जाएगा हिम के हिसाब से यानी हिज। वेदर यहाँ इफ़ she might use his laptop. She asked him if she might use his laptop. The teacher said to Hari, why did you not come to school yesterday? The teacher asked Hari why he had not come to school the previous day. Why he had not come to school the previous day. The father said to the servant, did my friend come here? The father asked the servant whether his friend had come there. The father asked the servant whether his friend had come there. The teacher asked the boys, when did Neil Armstrong land on the moon? Landed on the moon, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसको ऐसे लिखेंगे हम। The teacher asked the boys when Neil Armstrong landed on the moon. When Neil Armstrong landed on the moon, हाँ ये ऐसे रहेगा। Akash said to his brother, will you give me some money tomorrow? Akash asked his brother if he would give him, क्योंकि आकाश भी लड़का है, ये भी लड़का ही है, तो if he would give him some money the next day। ये आपका कंप्लीट हो गया आज। इसको आप देख लीजिएगा, फिर कल हम इसके और भी सेंटेंसेस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस हो जाए। तो आज मैंने आपको इस जो ये है इससे इसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस आज किए हैं हमने इसके।
देखिए पहला क्वेश्चन इसका ये है, वाई डिड द कोर्टियर कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, इज़ ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी अराउंड हिम। जो कोर्टियर्स थे जब वो ज़िंदा था तब उसको ये हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, और क्या वो सचमुच हैप्पी है क्या वो आज हैप्पी है, और वो अपने इर्द गिर्द वो क्या देखता है। ही वॉज अ प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव, क्योंकि जब वो ज़िंदा था वो एक शहज़ादा था। बीइंग ए प्रिंस ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग, और उस टाइम क्योंकि शहज़ादा होने के कारण उसके महल खाने में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थे, ऐशो आराम थे, जिसकी वजह से इसको पता ही नहीं था कि दुख और गम क्या होता है। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, और वो 24 घंटे खुश रहता था, इसलिए इसका नाम ही हैप्पी प्रिंस पड़ा। बट ही वॉज नॉट रियली हैप्पी इन रियल सेंस, एज हिज हार्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल। लेकिन जब की बात हम कर रहे हैं, जब वो लोगों की तकलीफ़ें देख रहा था, उसका पुतला देख रहा था, उस टाइम वो हैप्पी नहीं था। क्या देखता था वो, ही सॉ द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द पीपल अराउंड हिम, वो अपने शहर के जो गरीब और बेबस लोग थे उनकी तकलीफ़ों को देखता था, जिससे उसका दिल बहुत दुखी होता था। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द seamstress, what does the swallow do in the seamstress house। इस हैप्पी प्रिंस ने अपने रूबी जो थी, स्वॉर्ड में जो वो कीमती पत्थर लगा था, उसको उस सीमस्ट्रेस के लिए क्यों भेजा, और स्वेलो ने वहाँ जाकर उसके घर में जाकर क्या किया। द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन इन ए पुअर हाउस, हैप्पी प्रिंस को नज़र पड़ गई एक पुराने मकान में, जहाँ पे एक गरीब लेडी जो थी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बहुत बीमार था और बहुत प्यासा था, और वो बार बार उसको क्या मांग रहा था, ऑरेंजेस मांग रहा था। बट द पुअर लेडी, लेकिन ये गरीब औरत जो है उसको संतरे लाकर नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसकी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए राजकुमार ने, शहज़ादे ने अपनी रूबी जो है उसके लिए भेजी। जब स्वेलो वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, उसने रूबी को कहाँ रखा, टेबल पर रखा उस औरत के पास, और अपनी जो विंग्स थी, पंख थे, उनसे उस बॉय को हवा किया, उसके माथे को ठंडा करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद वापस आया किसके पास, प्रिंस के पास। फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर एंड वाई, अब उसने सफ़ायर भी निकाले अपने आँखों से दोनों, और वो दोनों किसके लिए भेजे और क्यों भेजे। पहला सफ़ायर जो था वो उसने भेजा किसके लिए, प्ले राइट के लिए, क्यों, क्योंकि वो इनकेपेबल था, उसके पास पैसे नहीं थे खाना और फायरवुड लेने के लिए। और उसके बाद जब वो सफ़ायर लेता तो उसके बाद वो अपने लिए खाना और फायरवुड ले सकता था, जिससे वो अपना कौन सा काम पूरा करता, वो ड्रामा लिखने का या प्ले लिखने का, या कोई भी जो उसने वो फिल्म लिखी थी या कुछ भी लिखा था उसको कंप्लीट करने, जो उसको डायरेक्टर ने बोला था करने के लिए, वो टाइम पर वो कर सकता था। दूसरा सफ़र उसने किसके लिए भेजा, एक मैच गर्ल के लिए, क्योंकि उसके सारे जो मैचेस थे वो कहाँ थे, तीलियाँ जो थी वो नीचे गिर गई थी गटर में, और वो डर रही थी कि उसके फादर जो है वो उसको बहुत पीटेंगे इस नुकसान के लिए। इसलिए प्रिंस ने जो है उस लड़की की हेल्प करने के लिए वो दूसरा सफ़ायर भेजा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जब ये परिंदा आकाश में घूम रहा था तो उसने क्या देखा। उसने अलग अलग किस्म के लोगों को देखा, अमीर लोगों को भी देखा जो कि बहुत खुश थे, अपने बड़े बड़े घरों में जो है पार्टियां कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, और गरीब बेबस और भिखारी लोगों को भी देखा, जो कि लोगों के गेट्स पर, दरवाज़ों पर भीख मांग रहे थे। और उन्होंने ऐसे बच्चों को भी देखा जो बेचारे घूम रहे थे, उनका कोई घर नहीं था, उनको कुछ जगह नहीं थी, कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, और वो भूख के मारे जो है, गरीबी के मारे जो है, वो उनको गरीबी ने क्या किया था, बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, ये स्वेलो जो है उसने इस प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गया। पहले वो कहता था मैं जाऊँगा, उसके बाद उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये स्वेलो था उसने इस राजकुमार के जो काम थे, इस शहज़ादगी के जो काम थे, उसने अपनी आंखें निकाली, किन के लिए, गरीब लोगों के लिए। ये देखकर वो उसका दिल जो है वो बहुत ही पसीज गया। और दूसरी बात है कि ये नगीने निकाल के उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल अंधी हो गई थी। अब उसको पता था कि इस हालत में जो है, इस
शहज़ादे को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने क्या कहा कि मैं इस हालत में इसको नहीं छोड़ सकता, और उसने अपना इजिप्ट जाने का जो आइडिया था वो छोड़ दिया और हमेशा के लिए इस हैप्पी प्रिंस के पास रहा, उसकी खिदमत करने लगा। आज इतना ही, कल इसकी आगे हम करेंगे।